बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। दोनों हाथ पर उठा के सब मन जयकारा बोलो। आज हमारे मुंह बटा के पूरा ये पावन धारा गूंज जाना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आओ आज के ये पावन बेला में जहाँ आज 500 साल के बाद हमारे परमात्मा राम अपन अयोध्या में अपन घर में विराजमान हुए बर जाते, वहाँ हमारे आयोजक भैया मन के द्वारा यह पावन आयोजन करे गए हैं। और यही अवसर में हमन ला भी आप मन के सामने परमात्मा राम के कथा ला गाय और बजाए के अवसर प्रदान हुए हैं। तो सबले पहली ग्राम के जम्मू ग्रामीण देवी देवता मन ला मोर कोटि कोटि प्रणाम है। गांव के पिता तुल्य दादा भैया सियान मल्ला, महतारी दीदी मल्ला, गली खोर में अंजोर करैया छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला, अपन सुमधुर वाणी से मंच के संचालन करैया मोर मंच संचालक भैया ला, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे निर्णायक के गद्दी में आसीन हमार आदरणीय निर्णायक गुरुजन मल्ला। और यह आयोजन ला अपन सफल सिस्टम के द्वारा आयोजित करैया हमारे साउंड सर्विस वाले भैया मल्ला। और यह आयोजन ला आयोजित करैया हमारे जम्मू आयोजक भैया मल्ला। हमारे राम नाम के हीरे मोती महिला मानस मंडली राजनांदगांव की तरफ से सादर साधुवाद है। उनकर चरण कमल में घोलन घोलन के प्रणाम है। एक बार जोर से जयकारा बोले श्याम रामचंद्र की जय। वाल्मीकि गुरुदेव की पद पंकज सिरुनाय, सुमेरे मात सरस्वती हम पर हो माता पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री
मतलब ये हमन इतना अच्छा आप मन ला भजन सुना था, लेकिन आप मन के दोनों हाथ से ताली नहीं बजा थे। ताली बजा के आप मन ये में आप मन भी शामिल हो, हमार सहयोग प्रदान करो, तब तो हमन ला अच्छा लगी ना आप मन ला कथा सुनाए बर और हमन ला भी गाय बजाए बर। बोला लगा थे आपन खाना खा के नहीं आए हो, सिर तोने का खाना खा के नहीं आए हो भैया, खा के नहीं आए मन। तो चलो एक बार जोर से जयकारा देकर बाद में फिर हम आप मन ला भजन सुनाबो, कथा प्रसंग से जोड़बो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आवाज नहीं आवत है काबर? सच में खाना नहीं खाए हो आप मन? नहीं खाए हो ना? एक बार हो जाए जय श्री राम, जय जय श्री राम। नहीं है इस आवाज, देखो ये आवाज नहीं आती, अपन जोर से जयकारा लगाओ, जय जय श्री राम। हाँ अब आई, अब आई, आओ। 500 साल के बाद परमात्मा राम अयोध्या में आते। वनवास तो माता कैकेयी है जब बोली, तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। उस समय तो वनवास हो गए रही से, और अयोध्या में श्री बाबा तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में ओकर वर्णन में होगी कि प्रभु अयोध्या आ गए हैं, लेकिन वास्तव में आज हमारे परमात्मा अयोध्या में आते, आज उनका प्राण प्रतिष्ठा होती। तो हमन ला बिल्कुल ये त्योहार ला वैसे ही मनाना है जैसे कि हम दिवाली के त्योहार ला मनाता ना, ओकर से भी बढ़ चढ़ के मनाना है। हमला ये समझना है कि हमन मोह भट्टा में नहीं हन, हम अयोध्या में हन, और अयोध्या में हमार राजा राम आते, और जब राम आते तो हम ओकर स्वागत कैसे करबो? ऐसे स्वागत करन कि परमात्मा देखे तो वो भी सोच में पड़ जाए कि का हमार मोह भट्टा के मोर ये भक्त मन है जो मोर इतना सुंदर स्वागत करत है। तो आप मन तैयार हो? कौन कौन तैयार हो बताओ? भैया मन तैयार है, दीदी मन तो तैयार है नहीं, काबर? आप मन भी तैयार हो जाओ, काबर तैयारी तो आपे मन ला करना है ना। घर में दिया आपे मन ला जलाना है, सुंदर रंगोली पाड़ना है, घर द्वार लिप के आए हो अभी मस्त दिया जलाना है, और दीप प्रज्वलित करके फिर ओकर बाद में ज्योति प्रज्वलित करना है, फटाका फोड़ना है। मतलब ये आयोजन इतना जोरदार होना चाहिए कि भगवान जब देखे तो सोचे यार ये तो मैं अयोध्या में जब गए रहे हो ना, उस समय तब भी नहीं हो रही से जितना आज मोर स्वागत होना चाहिए ना। आओ एक भजन देकर बाद में आप सबला हमन ला जो कथा प्रसंग आवंटित हुए हैं, रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड, जेमे बाबा जी अपन पावन लेखनी में लिखिन, राम युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरेनी न जाए, नौ तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपिराए। दोहा नंबर 5। हनुमान जी महाराज माता सीता ला खोजे बर गए है लंका, और वही समय के यह कथा प्रसंग आप सबके सामने में हमन ला बताए के अपन टूटी फूटी भाषा में बोले के अवसर प्रदान हुए हैं। तो कथा प्रसंग से आप सब ला जोड़बो, ओकर से पहले एक भजन, लेकिन आप सब ला हमारे साथ देना पड़ी, जोरदार ताली बजा के आप सब ला हमारे साथ देना पड़ी भजन के दौरान। हर घर में अब एक ही नारा, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। का गूंजे नारा? बोलो जोर से, जोर से। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा।
बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। हम हैं ऐसे बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर। हम हैं ऐसे बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर। हम हैं ऐसे बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर। हम हैं ऐसे बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर। राम नाम का पीकन प्यारा राम की धुन में हम गाए। राम की धुन में हम गाए। राम नाम का पीकन प्याला। राम नाम का पीकन प्याला अब तो ये सब बोलेगा। क्या बोलेगा? क्या बोली? क्या बोली? मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। अब क्या बोलना है? क्या बोलना है? जय श्री राम। क्या बोलना है? तो एक बार जोरदार फिर से नारा लगाओ, जय जय श्री राम। एक बार और लगाना है, मोला आवाज नहीं आवत है। एला आवाज नहीं आए भाई, थोड़ा जोर से लगाओ आवाज। जय जय श्री राम। ये हुईस ना, अब लगते खाना खा के आए हो। आओ आप सब लोग कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करन। रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड। थोड़ा विचार करन कि बाबा जी है सुंदरकांड ला सुंदरकांड काबर के एक कांड के नाम ला सुंदरकांड काबर रखी। कोई दूसरा भी नाम दे सकत रही से। बालकांड बोली जहाँ पर परमात्मा के बाल लीला के वर्णन के गीस। अयोध्या कांड में अयोध्या में जो भी घटना घटित हुई तो ओकर वर्णन करेगी। और ओकर बाद में अरण्य कांड आई तो परमात्मा राम है जब अरण्य में आई जंगल में आई तो वहां अरण्य कांड के जहां पर घटना घटित हुई वो बताएगी। किष्किंधा कांड में किष्किंधा में जो भी घटना घटित हुई ओला बताई। अब यहाँ पे आ गए सुंदरकांड। रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड और सुंदरकांड के हर दोहा चौपाई अत्यंत ही सुंदर। यही कारण से बाबा जी हा एला सुंदरकांड के नाम दे। आओ दोहा नंबर 5 में बाबा जी लिखते कि राम युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरिनी न जाए नौ तुलसी का वृंद तहा देखे हरस कपिराय। हनुमान जी महाराज माता सीता के खोज करे बर लंका आ गए। और जब सुग्रीव जी अपन जामन जी के साथ में सलाह मशवरा करीस और सब मन ये सलाह मशवरा करीस कि भाई अब माता सीता के खोज करे जाए, माता सीता ला लाए जाए। तब का हुई हनुमान जी महाराज ला परमात्मा राम बुलाइस काबर के विश्वास रही से। देखिए भक्ति ये होते
भक्त के भक्ति ऐसे होते कि परमात्मा ला भी ओकर ऊपर अपन भक्त के ऊपर विश्वास होते। चाहे तो अंगद ला या फिर और कोई भी ला बुला के परमात्मा बोल सकत रही से कि तुमन सब कोई जात हो, दक्षिण दिशा में जात हो सीता के खोज करे बर, तो मोर ये संदेश ला सीता ला दे दो। लेकिन परमात्मा राम हनुमान जी महाराज ला ही काबर बोले, काबर की ओला विश्वास रही से कि एक मोर काम ला हनुमान ही कर सकते। और जेला विश्वास होते ना, तो विश्वास से बड़े दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। कोई भी रिश्ता तब तक नहीं चल सके जब तक उनमें कोई विश्वास भरोसा नहीं है। भरोसा हो गए, विश्वास हो गए, तो रिश्ता आराम से चल सकते हैं। लेकिन विश्वास करने वाले ला ये भी पता होना चाहिए कि मैं जेकर ऊपर विश्वास करत हूँ वो विश्वास करे के लायक है या नहीं है। हमारे ला भी उतना काबिल बनना है कि हम भी सामने वाले ये विश्वास दिला सकन कि ते जेकर ऊपर विश्वास करत है 100% वो बिल्कुल सत्य है। मतलब वो कहीं भी हमें फाल्ट नहीं है, वो 100% बिल्कुल सही व्यक्ति है जेकर ऊपर ते विश्वास करत है। तो परमात्मा राम जानत रही से कि मोरे काम ला हनुमान जी ही कर सकते। यही कारण से हनुमान जी महाराज ला अपन मुद्रिका दीस परमात्मा राम और बोलीस कि हनुमान, जब तुम अयोध्या में, जब तुम लंका में जाओगे तो ये जो मेरी मुद्रिका है और सीता कहीं तुम्हें मिल जाए तो मेरी ये मुद्रिका तुम सीता को दे देना। और सीता ला बोलबे कि तो राम तोला बहुत सुरता करते। ओकर बाद और कुछ बोले की आवश्यकता नहीं है। मानस विश्वजनों, ये होते प्रेम। प्रेम अनेक प्रकार से होते, लेकिन प्रेम के परिभाषा परिवर्तित नहीं हुई। इंसान जब प्रेम करते ना तो फिर ओकर प्रति समर्पित हो जाते। यहाँ पर हनुमान जी महाराज भी परमात्मा राम के प्रति अपन स्वामी के प्रति समर्पित है और स्वामी भी अपन भक्त के लिए समर्पित है। ते समर्पण दोनों तरफ से होना चाहिए, और जब समर्पण दोनों तरफ से होते तब वो रिश्ता अत्यंत मजबूत होते। तो यहाँ पे भगवान और भक्त के रिश्ता, हनुमान जी महाराज परमात्मा राम अपन मुद्रिका दिस और दे के कहिस कि ये मुद्रिका ला सीता ला दे देवे। अब हनुमान जी महाराज तो है तो एक भक्त, लेकिन एक भक्त के रास्ता में कतना कैसे भक्ति ला खोजे बढ़ जाते। कई संत मन की माता सीता ला भक्ति की, और भक्ति ला जब एक भक्त खोजे बढ़ जाते तो आसान नहीं हुए, ओला भी कई प्रकार के परीक्षा देना पड़ता। हनुमान जी महाराज के रास्ता में भी अनेक प्रकार के विघ्न बाधा आईस। सबसे शुरू में तो सूरसा आईस, ओकर बाद में समुद्र के भीतर में निशिचरी आईस, ओकर बाद में लंकिनी आईस, और तब कहीं जाके हनुमान जी महाराज ये सारा बाधा जब वो पार करिस तब कहीं जाके लंका में प्रवेश करिस। रात्रि के बेरा रही से रात भर हनुमान जी महाराज माता सीता ला देखा थे, खोजा थे, कते मेरे मोरदाइया, कते मेरे मोरदाइया, कहाँ है कही के, लेकिन पता ही नहीं चलिस। लंकापति रावण की पूरा नगरी ला छान मारिस, लेकिन ओला माता सीता कहीं भी नहीं दिखिस। तो एक जगह बाबा जी लिखते कि ऐसे जब जात रही हनुमान जी महाराज जा तो एक घर ऐसे दिखे जहाँ पर राम युद्ध अंकित गृह, जहाँ पर राम के नाम लिखे रही से, अंगना के बाहर में तुलसी मैया रही से, और जेला देख के जेकर की शोभा ला बता ही नहीं सके कि ओकर कितना सुंदर दिखते। सिर तो नहीं आए, जे घर के अंगना में तुलसी मैया रही वो घर तो अत्यंत पवित्र रही। जे घर के द्वार में राम नाम लिखे रही वो घर मंदिर के समान हो जाते। अब एक भजन तेकर बाद में आप सब ला फिर से कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करते। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
अयोध्या में परमात्मा राम आथे। तो आवो ये भजन ला हम आपके सामने प्रस्तुत करन। नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या से, जहाँ राम विराजे हैं, वो पावन धरा सी। नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या से, जहाँ राम विराजे हैं, ऐसी पावन धरा जैसी। जहाँ राम विराजे हैं, ऐसी पावन धरा जैसी। नगरी
एक बार फिर से आप सब लोग कथा प्रसंग की ओर ले चलन, कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करन। हनुमान जी महाराज जब देखते कि ये लंका में कहां से, जहां पर पूरा राक्षस के पूरा वहां पे राज हवे और राक्षस मन जहां पे रहा थे, रात भर में देखे से कि राक्षस मन कैसे मांस मदिरा खावत थे, मदिरा पीवा थे, मांस खावा थे। मतलब रामचरित मानस की यह दोहा हमला बताते कि जो भी मांस मदिरा खाते उनमें राक्षसी गुण होते। अब ऐसे नहीं है कि राक्षस कोई विशेष प्रकार से परमात्मा उमन ला बनाए है, ऐसे बात नहीं है। ओमन भी मनसेज होते, हमरे मन जैसे मनसेज होते। अब वो तो अपन अपन कल्पना है कि हम सोच लेते हैं कि उनकर ऐसे चुंदी ऐसे बड़े बड़े है, उनका नाक बड़े बड़े है, एकदम कैसे करिया करिया दिखते कहीं के, वैसे नहीं है। राक्षसी एक प्रवृत्ति होती और जेमे वो राक्षसी प्रवृत्ति होते वो का करते, मांस मदिरे का सेवन करते। और आजकल हम देखते हैं कि यही सब ज्यादा हो गए हैं। आजकल भाई मांस मदिरा के सेवन करैया बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो एक निषेध होना चाहिए। काबर की हम जिस युग में हवन कलयुग में, और कलयुग के बाद धीरे 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 अभी हम फिर सतयुग में जाने वाला है। तो ये कलयुग में रहते हुए भी हम अपन आपला कैसे सतयुग के जैसे बना के रखन, कैसे अपन आप में हम वो गुण लाए कि जेकर से कि हम कलयुग में रहते हुए भी हमला ये अनुभव हो कि हम सतयुग में हैं। लेकिन का करबे, दीदी मन के संख्या इतना ज्यादा है, भैया मन एक कनिक है। काबर ऐसे बात है तेला हमला समझ नहीं आवत है। वो भैया मन जानी का बात है। दीदी मन तो घर के काम बुतला करके आ गए हैं यहाँ पे कथा सुने पर। ऐसे लगा थे कि जैसे दीदी मन ला ही जरूरत है कथा सुने के, भैया मन ला जरूरत नहीं है। सबे मन अयोध्या चलते हैं। अच्छा, सबे मन अयोध्या चलते, चलो अच्छा। तो अपन सीताला धर के नहीं जाती, तन वहां जाई तहाने वो राम जैसे किस्सा हो जाए, परमात्मा राम जैसे मोर सीता कहाँ गिस कैसे बने संग में धर के। काबर दीदी काबर नहीं गयो तुमन मन, अपन राम संग में काबर नहीं गयो, नहीं ले गिस। वो बने गए दर्शन करेला, तुमन भी चल देते हो अयोध्या दर्शन करे बर। तो तुमन ला घर के बुता काम से फुर्सत नहीं है, यही तो बात है ना। हमन नारी बनी छंटार दई टार रे बैरंग कौन जाए वहां इतना दूर, इंचला थक जाते। टार रे बैरंग हम नहीं जान, हमला थकासी लागथे कहीं के। अब ये दे पीला बत्ती घलोक जल गए। मैं घंटा कहे मैं सोचो बने 1.25 घंटा दी कि अब गलती से जलिस कि कहाँ जलिस तो कौन जाने। सिर तो नहीं जल गिस का, ऐसे तो नहीं जल गिस कही थे दई बने गोठिया घलोक नहीं मिलिस तुम्हारे संग में, काला बता बिया। मैं सोचो बने गोठिया हो गई काला बता बिया। अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। आवा जितना भी देर आप मन के साथ में रहें गुजारे बहुत अच्छा लगी। एक अंतिम भजन, और यह भजन जो हवे हमारे एक तन के ऊपर में, काबर की माटी के तन है, माटी में मिल जाही, कोनो एक ठिकाना नहीं है, कौन कहाँ जाही कहाँ आही। बहुत ही पुराना भजन है यह, और ये भजन के एक एक शब्द इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि जे अगर एला मन से दिल से सुन ली ना तो ओकर सच में अंतःकरण भीग जाए। आओ माटी हो ही तोरी चोलारी संगी, माटी हो ही तोरी चोला। क्या बात है, माटी हो ही तोरी चोलारी संगी, माटी हो ही तोरी चोला, माटी हो ही तोरी चोलारी संगी, माटी हो ही तोरी चोला, माटी हो ही तोरी चोलारी संगी, माटी हो ही तोरी चोला। माटी ले उगे माटी ममाड़ी, माटी ले उगे, माटी ले उगे माटी ममाड़ी, माटी में मिला है तोलारी संगी, माटी हो ही तोरी चोला, माटी हो ही तोरी चोला।
करना है? का करना है? ताली नहीं बजाओ? टारता ही मन ला बोले पड़ते घेरी बेरी ताली बजाओ कह के ताली चनी बजाए मन। ताली बजाए के कितना फायदा है हमार भैया बताई। वो देहा वो डॉक्टर है, वो बताते आने बाने की इलाज वही बताए। और ओमन जो बैठे रही थे ना निर्णायक मन, ओमन सुपर सर्जन डॉक्टर है, ओमन देखते। और हमन कौन हन? हमन बताथन कैसे कैसे भाई ये दवाई लेना वो दवाई लेना के हम बताथन। तो हमार काम तो दवाई बताई है कि ये दवाई ला इसे लो कह के। और सुपर सर्जन डॉक्टर निर्णायक मान रही थे, जे मन देखते कौन हम बने इलाज बताते, कौन बने दवाई बताते, का बताते कह के। तो यह जो आयोजन होते वो आयोजन के मतलब ही ये है कि अपन अंदर के मोह ला निकाल के अपन आपला जानन चिन्हन पहचानन हम कौन हन का हन और काबर हम ये धरती में आए हन, काबर भगवान हमन ला जन्म दे है, एला जानन चिन्हन यही हमर देखना है, हमला जानना है। तो आओ एक बार जोरदार ताली के बजाओ आप सब मन, और एक बार जोरदार जयकारा बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार आओ, जय जय श्री राम।